गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम सैम्पल पेपर 7 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। द फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जनता स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। दिया हुआ था बेटे जहाँ पे, और जहाँ पे 18 है तो मैंने जहाँ पे भी 18 कर दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, एंट्रेंस फी है, देन सब्सक्रिप्शन है 3 ईयर्स की, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड फ्यूचर। रेंट रिसीव्ड है, सन्ड्री रिसिप्ट्स हैं, सैलरीज हैं, स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस कैरी डाउन। द क्लब हैड 500 मेंबर्स। क्लब के 500 मेंबर्स हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है 50 पर मंथ। Insurance premium was paid up to 30th June 2020 and rent accrued on 31st March 2020 was 3,000. Assets on 1st April 2019 were Club Pavilion 4,45,000, sports equipments 2,50,000 and furniture 1,20,000. Provide depreciation on furniture at the rate of 10% and on sports equipments at the rate of 20%. Entrance fee is to be capitalized. Stock of stationery as on 31st 3 2019 was 5,000 and as on 31st March 2020 was 8,000. You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet of Janta Sports Club for the year ended 31st March 2020. देखो बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जहाँ पे 20 कर दिया। क्वेश्चन में 18 किया हुआ था तो जहाँ पे भी आप 18 ही कंसिडर कर लो। सैलरीज 1,10,000 जे हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम एज इट इज़ कंसिडर कर रहे हैं। देन स्टेशनरी है 26,000। इसमें ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर जो मतलब कंज्यूम हुई है या यूज़ हुई है वो 23,000 आ जाएगी। देन एडवर्टाइजमेंट एज इट इज़ जो क्वेश्चन में गिवन है 46,000। देन इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमें एडजस्टमेंट में गिवन था। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड अप टू 30 जून 2020। हमारा सेशन 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, जो ईयर है वो 31 मार्च 2018 को क्लोज हो रहा है, बट जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है वो 30 जून 2020। बेटे 18 कंसिडर करके चल रहे हैं तो हर एक जगह पे मैं 18 ही कर रही हूँ। 30 जून 18 तक पे किया गया है, अप्रैल मई जून तो 3 मंथ का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस हो गया। इसको हम माइनस करेंगे। रेंट एक्रूड है 2018 को 3,000। प्रीपेड इंश्योरेंस बेटे 5,500 है हमारे पास, इसे हमने माइनस कर दिया तो नेट हमारा आ गया 16,500। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर 12,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन 50,000। देन सब्सक्रिप्शन 2,50,000। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 50,000, टोटल 3 लाख आ जाएगी। रेंट रिसीव्ड 24,000 और एक्रूड अभी हमने एडजस्टमेंट में से रीड किया है 3,000, तो टोटल आ गया 27,000। सन्ड्री रिसिप्ट 11,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 3,38,000 आ जाएगा। उसमें से डेबिट साइड के वैल्यूज़ माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा सरप्लस 80,500। दोनों साइड से इक्वल कर देंगे। वर्किंग नोट में हमें बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे हुई है वो गिवन है। देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया था ड्यूरिंग द ईयर वो 22,000 था। 3 मंथ्स का एडवांस था तो 22,000 का 3/12 कर दिया, 5,500 आपकी एडवांस अमाउंट कैलकुलेट हो गई। एंट्रेंस फ़ी हमने कैपिटलाइज करनी है, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर किया गया है, तो इसको हम बैलेंस शीट में ही कंसिडर करेंगे। देन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं बेटे। कैश बैलेंस जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में
वो आपका ओपनिंग में आएगा, और जहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैश का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो लास्ट पे दिया हुआ है 78,000। ओपनिंग बैलेंस शीट भी हम देखते हैं। ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारे पास। कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है 42,000। देन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगी 30,000 की। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आएगा ओपनिंग। देन क्लब पवेलियंस आएंगे 4,45,000 के। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, देन फर्नीचर। मतलब जो आपके 1 अप्रैल 2018 को बैलेंसेस होंगे वो सारे आपके जहाँ पे शो हो जाएंगे। जो बैलेंस शीट बेटे आपकी 31 मार्च 2017 को बनेगी, मीन्स के 1 अप्रैल 2017। इन सभी का टोटल करेंगे तो आपका कैपिटल फंड आ जाएगा 8,92,000। दोनों साइड्स इक्वल कर देंगे। देन क्लोजिंग बैलेंस शीट है, कैश में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आएगी 50,000 की। देन रेंट एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है 3,000, तो एसेट्स में आएगा। इसी तरह एक्सपेंस एडवांस मींस प्रीपेड, वो भी हमारी एसेट्स होता है 5,500, वो एसेट साइड में आएगा। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक आएगा 8,000 का। देन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे 2 लाख के। देन क्लब पवेलियन 4,45,000। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,50,000 माइनस डेप्रिशिएशन 50,000, तो आपका बैलेंस आएगा 2 लाख। देन फर्नीचर 1,20,000 लेस डेप्रिशिएशन 12,000, तो आपका बैलेंस आएगा 1,08,000। क्रेडिट साइड का मींस के एसेट साइड का टोटल करेंगे 10,97,500 आएगा। सॉरी बेटे मैंने क्रेडिट बोल दिया था, बैलेंस शीट में क्रेडिट और डेबिट नहीं होता। तो एसेट साइड का टोटल आएगा आपका। नेक्स्ट बेटे लायबिलिटी साइड है हमारे पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, जो एडवांस इनकम होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो जो ये लायबिलिटी साइड में जाएगी। देन कैपिटल फंड है जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट किया है 8,92,000। इसमें सरप्लस ऐड कर देंगे जो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया है 80,500, टोटल आ जाएगा 9,72,500। देन इसमें एंट्रेंस फ़ी ऐड कर देंगे। एंट्रेंस फ़ीस को आप ऐड करके भी शो कर सकते हो और नेट अमाउंट भी शो कर सकते हो, जैसे कि जहाँ पे 9,72,500 अलग शो कर दोगे और जहाँ पे आप 1,05,000 अलग शो कर सकते हो। अगर इन दोनों का टोटल करके इस तरह शो करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हो। देन बैलेंस शीट का आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 10,97,500। दोनों साइड्स आपके इक्वल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है बेटे हमारे पास। सनराइज कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 11 पर शेयर। 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं सनराइज कंपनी के द्वारा। हर एक की प्राइस 10 है बट 11 में, दैट मीन 1 रुपीज़ प्रीमियम है जहाँ पे। मनी वाज पेबल एज फॉलोज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल आपके 11 हो गए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर मेड प्रो राटा अलॉटमेंट। एप्लीकेशंस 12,000 शेयर्स के लिए आ चुके हैं, डायरेक्टर्स ने प्रो राटा अलॉटमेंट की है। मिस्टर अहमद एन एप्लीकेंट, मिस्टर अहमद एक एप्लीकेंट हैं जिनके पास 120 शेयर्स हैं। कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उन्होंने कॉल मनी एंड अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। एंड मिस्टर बासु होल्डर हैं 200 शेयर्स के, उनके पास 200 शेयर्स हैं, वो कॉल मनी पे करने में फेल हो गए। ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड, जो सारे शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 150 शेयर्स हैं जो उनको री इशू कर दिया गया है ₹8 में। नेसेसरी जनरल एंट्रीज करने हैं हमने इन ट्रांजेक्शन्स के। इस क्वेश्चन को बेटे आप खुद सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।